अस्सलामुअलैकुम। जनाब बाबूभाई सौपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, पाठ 1 दयानंद शिकारी, जो एक चित्र पाठ है और हम इसे समझ चुके हैं। आज हम करने वाले हैं स्वदेपोथी काम, जिसमें हमने आगे थोड़ा स्वदेपोथी कार्य किया था। 3 कहानियाँ का हम समझ चुके हैं। आज हम चौथी कहानी का स्वदेपोथी कार्य करेंगे, कौवा और लोमड़ी। तो चलो बच्चों, शुरुआत करेंगे हम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहला सवाल है, किसके मुंह में पानी आ गया? किसके मुंह में पानी आ गया? लोमड़ी के। उसने कौवे को पूरी लेकर देखा, इसीलिए उसके मुंह में भी पानी आ गया, मतलब लोमड़ी। ये लिखेंगे हम यहाँ। पेड़ की डाल पर कौन बैठा था? पेड़ की डाल पर कौवा बैठा था, मतलब बी आएगा, कौवा। लोमड़ी कैसी थी? चालाक। लोमड़ी चालाक थी, मतलब बी आएगा। कौवा कैसा था? कौवा समझदार था, मतलब सी आएगा। अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा खाली जगह नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? गुमराह नहीं हुआ। अपनी झूठी बड़ाई सुनकर कौवा गुमराह नहीं हुआ, मतलब सी आएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 2। कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोमड़ी ने पेड़ की खाली जगह पर कौवे को देखा। पेड़ की डाल पर कौवे को देखा, मतलब यहाँ पर है कोष्ठक में और हमें यहाँ लिखना है डाल। दूसरा, लोमड़ी ने कौवे से खाली जगह सुनाने के लिए कहा। लोमड़ी ने कौवे से क्या सुनाने के लिए कहा? गाना। कौवा लोमड़ी की खाली जगह समझ गया। क्या समझ गया? चालाकी। कौवा समझ गया कि वो उसकी रोटी ले लेना चाहती, इसलिए वो उसकी चालाकी समझ गया। फिर कौवे ने मज़े से खाली जगह खा ली। फिर कौवे ने मज़े से रोटी खा ली। प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर विधानों को पूर्ण करना है। पहला सवाल, लोमड़ी ने कौवे का गाना सुनने की इच्छा प्रकट की क्योंकि वह आएगा, वह उससे रोटी ले लेना चाहती थी। कौवे ने रोटी अपने पंजे से पकड़ ली क्यों पंजे से पकड़ी? क्योंकि वो लोमड़ी की चालाकी समझ गया था। वो समझ गया था कि लोमड़ी उससे रोटी ले लेना चाहती है, मतलब क आएगा। तीसरा सवाल, लोमड़ी चलती बनी क्योंकि वह कौवे से रोटी न पा सकी, मतलब वह आएगा, वह कौवे से रोटी न पा सकी। आगे का प्रश्न हम देखें। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? लोमड़ी ने कौवे को कहाँ देखा? पेड़ की डाल पर। तो हम लिखेंगे, लोमड़ी ने कौवे को पेड़ की एक डाल पर बैठा हुआ देखा। लोमड़ी ने किसे मीठा बताया? लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। लोमड़ी ने कौवे के गाने को मीठा बताया। लोमड़ी क्या देखकर आश्चर्यचकित रह गई? लोमड़ी कौवे की समझदारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कौवा और लोमड़ी कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लोमड़ी ने कौवे की झूठी बड़ाई की, लेकिन कौवा गुमराह नहीं हुआ। इसी तरह हमें भी कभी भी अपनी झूठी बड़ाई सुनकर गुमराह नहीं होना चाहिए। आगे देखें हम प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक वर्ण से शुरू होने वाले 5 शब्द बनाइए। बच्चों, ये शब्द आप आपकी तरह भी बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हमें वर्ण दिए हैं, इस पर से हमें यहाँ पर 5 शब्द बनाने हैं। जैसे कि ट, तो ट से हम टकसाल, टका, टखना, टमटम, टोपी, इसके अलावा भी आप शब्द बना सकते हो। इसी तरह ड है, ड से हमने बनाया है डकार, डकैती, डग, डगमग, डब्बा। म से हमने बनाया है मकड़ी, मकर, मधुर,
मक्सी का मगर। घ से घर, घड़ी, घंटा, घटना, घमंड। भगत, भगदड़, भगवा, भगोड़ा, भवन। न से हमने बनाया है नगर, नाग, नयन, नीर, नियम। बच्चों इसके अलावा भी आप शब्द बना सकते हो। अब हम आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित विरुद्धार्थी शब्द ध्यान से पढ़िए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें विरुद्धार्थी शब्द दिए जिसका हमें वाक्य प्रयोग करना है। जैसे कि पहला है दयालु, निर्दयी। दयालु का विरोधी आ जाएगा निर्दयी। बहुत, थोड़ा, बहुत थोड़ा। तीसरा है स्वस्थ, अस्वस्थ, स्वस्थ, अस्वस्थ। फिर है खुश, नाखुश, खुश, नाखुश। जन्म, मरण, जन्म, मरण। और बुराई, भलाई। पहले हम देखेंगे दयालु। दयालु का हम वाक्य बनाएंगे। दयालु समीर ने आहत चिड़िया को बचाया। बच्चों आप वाक्य बना सकते हो। निर्दयी, शिकारी निर्दयी होते हैं। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से भी वाक्य बना सकते हो। दूसरा है बहुत, तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा, अब थोड़ा आराम कर लो। फिर हम देखेंगे नंबर 3 स्वस्थ और अस्वस्थ। स्वस्थ का विरोधी अस्वस्थ। आज मैं स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ का बनाया है हमने, कल मैं अस्वस्थ था। आगे है इसी तरह खुश और नाखुश। खुश का वह हमेशा खुश रहता है। नाखुश का मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। अब जन्म और मरण। रोज़ कई बच्चों का जन्म होता है। मरण, रोज़ कई लोगों का मरण होता है। बुराई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। बच्चों इस तरह आपको भी वाक्य बना के लिखने हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7। नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। बच्चों हम सीख गए हैं संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, बराबर। तो हमें यहाँ पर संज्ञा ढूंढ कर उसे रेखांकित करना है। जैसे कि पहला है पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। यहाँ पर संज्ञा कौन सी हो गई, पूजन और परीक्षा। तो हम इसके नीचे रेखा करेंगे, उसे रेखांकित करेंगे। दूसरा है सब अंबाजी जा रहे थे। अंबाजी के नीचे हम उसे रेखांकित करेंगे, रेखा दौड़ेंगे। तीसरा मुझे गुलाब का फूल पसंद है। यहाँ पर संज्ञा कौन सी है, गुलाब और फूल। नंबर 4 हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय और चढ़ाई संज्ञा है। नंबर 5 आज बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली और दूध संज्ञा है। नंबर 6 थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। राम और श्याम जो है वो संज्ञा है। बच्चों इसी तरह आपको स्वाध्याय पोथी कार्य आपकी स्वाध्याय पोथी के अंदर सुंदर अक्षरों में करना है, समझ के करना है। थैंक यू।